एक बात पूछनी थी दीदी, जैसे आप कर्ण योग के विशेषज्ञ हैं, तो कर्मों का आपने इतना सूक्ष्म पढ़ाई करी है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल में लोग इतना कर्मों के बारे में इतना नहीं डिटेल में सोचते, मतलब डे टू डे लाइफ में एवरी एक्शन दे विल नॉट थिंक सो मच इन डिटेल कि भाई हमने हमने ये किया, हमारे एक्शन। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस बारे में? कुछ जब आपने इतना पढ़ा है, इतना डिटेलिंग, तो आर यू अवेयर ऑल द टाइम कि कर्माधीन है सब कुछ? जैसे हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों में पुण्योदय और पापोदय जो है उसमें डेफिनेटली बहुत डिफरेंस आता है। द्रव्यानुग जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, और उसमें जो हम स्थितिकरण करते हैं, अपना तत्व निर्णय करते हैं, डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। एक आप जो है ज्ञान, मात्र ज्ञान के माध्यम से अपना तत्व निर्णय कर रहे हो, और एक आप प्रैक्टिकल जो कर्म है उसमें आप फल दिख रहा है, कैसे उदय आ रहा है, कैसे चल रहा है, और उसके क्या इफेक्ट दिख रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें क्यों है। तो उसमें जो आपको भरोसा दिलाना है ना, विश्वास, उसमें आपको जो उसको बैठाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसे ही क्यों हो रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ती है। आपको एक एक चीज खिल के एकदम समझ में आती है कि क्या है। जैसे हम बोलते हैं अनंत ज्ञान है, तो वो अनंत ज्ञान कैसे समझ में आएगा? आपको अविभाग प्रतिच्छेद पता है, आपको इच्छाएं पता है, फिर आपको अनंत इच्छा पता है, अनंत इच्छा का भाव हुआ तो अनंत ज्ञान हुआ, है ना। ऐसी अविभाग प्रतिच्छेद तो पर्याय आपको सामने दिख रही है, क्योंकि आपने उसको सूक्ष्म रूप से जाना है कि क्या है। तो वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, अनंत केवल ज्ञान कैसे हुआ, मुझे कैसे हो रहा है, एक इंद्रिय को कैसे हो रहा है, केवल ज्ञानी भगवान को कैसे हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें आपको तत्व निर्णय में बहुत चेंजेस दिखते ही दिखते हैं। इसके साथ में जो चरणानियों का है वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत मिरेकलेसली, मतलब बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वास्तव में सही है। आप उसको फॉलो करने के लिए फिर आपको किसी को प्रेशराइज या अपने आप को प्रेशराइज या मन मार के अरे यार हम तो पता नहीं कहाँ हो गए, जैन हो गए, हमको क्यों फॉलो करना पड़ रहा है, या ये हम सब ये तो नहीं करेंगे, बस अपन तो तत्व निर्णय कर लो, और बाकी इसमें संश्लिष्टता होती है। तो डेफिनेटली हमको वहां पर मन नहीं मारना पड़ता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चूंकि क्लियर है, ट्रस्ट है, तो हम वो अपने आप फिर धीमे धीमे वो चीजें जो है वो लाइफ में आती जाती है। मतलब उसका जो करणानियों का जो सूक्ष्मता से अध्ययन है बहुत सारा, मतलब वो उसमें आपके जीवन में बहुत चेंजेस लाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी फिर सबका अपना अपना किससे किसको लग गया है ना। जैसे हम स्पीकर के लिए बोलते हैं भैया हमको ये पंडित जी अच्छे लगते हैं, ये महाराज जी अच्छे लगते हैं, तो किसको किसकी वाणी लग गई, तो ऐसे ही किसको कौन सा अनियोग उसके जीवन में परिवर्तन में कार्यकारी हो गया, वो पर्सनल डिपेंड करता है।